सुप्रीम कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कोहिनूर एन भट्टाचार्य ने ईरान और इजराइल के बीच हुई जंगबंदी यानी सीज फायर पर खुशी जताई है और उम्मीद की है कि दोनों ही देश सीज फायर के नियमों का पालन करेंगे। एडवोकेट कोहिनूर एन भट्टाचार्य ने कहा कि युद्ध से आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उम्मीद है कि दोनों ही देश आम लोगों के हितों को देखते हुए स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट के सीनियर वकील ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को जंग से बचाने की शानदार कोशिश कर रहे हैं। उनकी भूमिका सराहनीय है। दुनिया के उभरते हुए सुपर पावर के राष्ट्र अध्यक्ष से लोग इसी तरह की भूमिका की उम्मीद रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए एडवोकेट कोहिनूर एन भट्टाचार्य ने कहा कि यह सिर्फ एक सैनिक अभियान नहीं बल्कि एक संदेश था कि जो कोई भी हमारे देश की तरफ पूरी नजर से देखेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बेसिकली देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक पास से मिलिट्री ऑपरेशन है ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा। इट इज बेसिकली ए क्लियर मैंडेट दैट एनीवन, एनी परपेट्रेटर वुड नॉट वॉक अवे विथ इम्प्यूनिटी। तो ये एक मैंडेट है, एवरी सिटीजन्स, एक क्लियर मैसेज है टू टेररिस्ट कि you will not walk away with committing any sort of disturbance, any sort of such activities in India, anywhere in India. So it is quite justified. Iraq attack के लिए क्या? well, देखिए, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक और बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन हुआ पड़ा है। War in any form is not acceptable, but at times war becomes inevitable. तो इंटरेस्ट ऑफ नेशन जब हार्म होता है, बट ऑब्वियसली आई वुड से दैट डी एस्केलेशन का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द इसमें आ जाना चाहिए और पार्टीज को डी एस्केलेट करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड इट इज द कॉमन पीपल हु सफर्स इन वॉर। सो प्रधानमंत्री मोदी और दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र अध्यक्ष उस दौरान अमेरिका इस रोल को किस तरह से देखते हैं? अगेन आई वुड से द सेम थिंग कि डिप्लोमेटिक है, काफ़ी डिप्लोमेसी इसमें चल रहा है। हर नेशन यहाँ पे कुछ ना कुछ बार्गेन लेने की कोशिश कर रहा है। बस इतना ही बोल सकता हूँ कि डी एस्केलेशन प्रोसेस जब तक गुडविल के साथ इसको परस्यू किया जाए, इट वुड बी फेचिंग गुड रिजल्ट्स। ईरान ने धमकी दी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दें, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी? ये बोलना काफ़ी मुश्किल है। देखिए, इजराइल, ईरान दोनों ही हमारे इन फेवर्ड नेशन लिस्ट में है, बट इंडिया ऑब्वियसली हैज सेकेंडरी प्लान बी, इफ आई से दैट वे। तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए इस वार की वजह से, बट अगेन डी एस्केलेशन सबसे ऊपर है। मोदी जी जो कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका से बात कर रहे हैं, रशिया से बात कर रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत का जो रोल है कितना उभरता है? ये तो देखिए, अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं वो नीड ऑफ द आवर है, और एक राष्ट्र अध्यक्ष को एक नेशन जो सुपर पावर बनने जा रहा है उसको ऐसे ही रोल प्ले करना चाहिए, उसके राष्ट्र अध्यक्ष को ऐसे ही प्ले करना चाहिए। एंड इंडिया क्वाइट प्रॉमिसिंग रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि आगे चल के हम देख पाएंगे एक बहुत निर्णायक डिसीजन लेगा इंडिया, और इस कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेशन में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल है।